उसको हवा दी गई। मैं अभी अभी अपने फोन पे जो है यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की हुई है हिलरी क्लिंटन, उसने सब कुछ बयान किया हुआ है, वो इस पे चलाएं इसके ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहां पे। फिर भी हमने उससे ना सीखा। और 2 घंटे के लिए यहां पे बिल क्लिंटन आया तो मालें पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इख्तियार लोगों ने कि बिल क्लिंटन आ गए। जनाबे वाला 3-4 अगर टोटल लगाए ना, अमरीकी सदूर जो जिनकी टर्म्स गुजरी हैं पिछले 25-30 साल में, उनको 10-12 करोड़ मुसलमान मारा हुआ है। उन्होंने कजाफी के बेटे को भी नहीं छोड़ा। जब तक हम इस मिट्टी को अपना स्पॉन्सर बनाएं, इस मिट्टी के साथ अपने रिश्ते को अपना स्पॉन्सर बनाएं, हम अपने स्पॉन्सर जो है बाहर ना जाके ढूंढें। वो अरबी में कहते हैं, मैं बाहर नौकरी की हुई थी, कफील जो है वो यहां ही होने चाहिए हमारे। हम कफालत के लिए कभी वाशिंगटन चले जाते हैं, कभी मॉस्को चले जाते हैं, कभी बरतानिया चले जाते हैं। जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान ने जो जंग 4 रोजा जंग हमसे हारी, मेरी दानिश में अब वो जो है डायरेक्ट जो है स्टेट टू स्टेट वॉर की जरूरत नहीं करेगा। जिस तरह उस जंग के बाद मोदी सारी दुनिया में रुल गया है, अपने मुल्क में भी रुल गया है। ना वो घर का ना घाट का, दोनों का नहीं रहा। लेकिन इस मुल्क में ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो दूसरे या तीसरी जरिए से हिंदुस्तान के मफादात का जो है उनको फर्दरेंस के लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार है। ये दहशतगर्दी जो है ये वही है। हमें कम से कम दहशतगर्दी के ऊपर जो है एक इत्तेफाक होना चाहिए कि जो मुल्क जो शख्स जो है, जो ग्रोह जो है, जो मुल्क जो है, या रिलीजियस या सेमी रिलीजियस या क्वाज़ाई रिलीजियस आउटफिट्स जो हैं, मैं उनको मजहबी नहीं कहता, कतई तौर पे नहीं कहता, क्योंकि मेरा दीन जो है वो नहीं सिखाता जो ये दहशतगर्द कर रहे हैं या उनके जो स्पॉन्सर्स कर रहे हैं। मेरा दीन तो मोहब्बत का पैगाम है और आफाकी पैगाम है। हमने यहां पे मजहब के भी फ्रेंचाइजेस बनाए हुए हैं। 40 साल पहले नहीं था। पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क था जहां पे मिलके लोग जो है किसी की इस मुल्क के साथ कमिटमेंट या मोहब्बत के ऊपर सवालिया निशान नहीं बनाते थे। ठीक है, लंबी बात हो जाएगी 50 की दहाई में या इमीडिएटली आफ्टर जो 3 साल हुए आज़ादी के बाद, उसमें जो पॉलिटिकल रैंगलिंग हुई, जो हकूक यूज़र्व किए गए, जो बंगाल के साथ हुआ, लंबी तारीख है। अल्लाह ताला ने हमें फिर मौका दिया है कि हम तारीख का
मेरा भाई महमूद खान ने बताया कि हमने कभी अग्रेशन जो है अफगानिस्तान के खिलाफ जो है, 2 जंगें जो हैं उनमें हम मावन जरूर रहे हैं सुपर पावर्स के, और उसकी कीमत आज भी अदा कर रहे हैं उन गलतियों की। हमारी जंग नहीं थी, मैं फिर कहूंगा कि हमारी जंग नहीं थी, जंगें दोनों हमारी नहीं थी। हम अगर उन जंगों में शरीक ना होते डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो आज जिस कैफियत से हम गुजर रहे हैं ये कैफियत कभी ना होती। हमारे अंदर के इख्तलाफ जो है हम खुद उनको सॉर्ट आउट कर रहे होते, इख्तलाफात होते हैं। अमेरिका में कई स्टेट्स हैं जो कह रही हैं कि हम आइस को यहाँ पे नहीं लाने देंगे, जो वहाँ पे जो फेडरल एक फोर्स बनाई गई है लोगों को डिपोर्ट करने की। इख्तलाफात हैं मरकजी हुकूमत के और सूबाई हुकूमतों के, इख्तलाफात होते हैं सारी दुनिया में। जहाँ भी फेडरेशन, जहाँ पे एक इकाई है वहाँ पे भी इख्तलाफात हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, ये एक बात मुसल्लमा होनी चाहिए कि ये हाउस जो है हमारे शदीद इख्तलाफात हैं आपस में, लेकिन एक नुक्ते के ऊपर जो है हमारा इत्तेहाद होना चाहिए, और वो ये है कि हिंदुस्तान एक प्रॉक्सी वॉर हमारे खिलाफ लड़ रहा है। ये दहशतगर्द जो हैं इनका हमारे मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कतिक और तौर पर ताल्लुक नहीं है। हमारे यहाँ कौमियतें मौजूद हैं, मुख्तलिफ सियासी नजरियों के लोग रहते हैं। हम मिलकर ये सारी चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला करेंगे भी। ये हाउस करेगा, ये प्लेटफॉर्म है इन चीजों का कि इख्तलाफात जो है यहां पे सॉर्ट आउट हों, बजाय इसके गली मोहल्लों में सॉर्ट आउट हों, या मसाजिद में सॉर्ट आउट हों, या इमाम बारगाहों में उनको कत्लगाहें बनाएं हम। लेट्स मेक दिस हाउस फंक्शनल। ये मैसेज जाना चाहिए तूलो अर्ज में पाकिस्तान के कि इख्तलाफात जो हैं, जो भी मसाइल हैं, वियतनाम जंग की जो है मेरा ख्याल है 15 साल जो है नेगोशिएशन जारी रही पेरिस के अंदर, और 7 जंग जारी थी। वो तो बहुत बड़ी चीज थी, उसमें तो बहुत लोग इन्वॉल्व थे। इसमें तो हम सब खुद ही हैं इन्वॉल्व के कौमी मफादात को के ऊपर जब प्रेफरेंस जो है, जब ओवरटेक कर लेते हैं हमारे अपने सियासी मफादात या अपने सियासी नजरियात जो हैं, वहां आके जो है पाकिस्तान की मुश्किलात जो हैं वो स्टार्ट होती हैं। जनाब स्पीकर, let's make this house functional. Let's make the democracy in Pakistan functional. यहां पे बैठे हुए अफराद जो हैं वो सबसे पहले वो अपने हल्फ की वफादारी जो है वो निभाएं, मैं भी बेशमूल मेरे। उसके बाद जो बाकी वफादारियां जो उसके बाद आती हैं। इस मुल्क में 78 साल के अंदर बहुत से वाकयात हुए जिनके ऊपर मेरा भी इख्तलाफ होगा, आपका भी इख्तलाफ होगा, महमूद खान का भी इख्तलाफ। मैं गवाह हूं, मेरे और महमूद खान के बुजुर्गों के ताल्लुकात थे। एक उम्र गुजारी इनके बुजुर्गों ने अपने असूलों के लिए जेलें काटी। इसी तरह जनाबे वाला नेशनल अवामी पार्टी वालों ने जेलें काटी। यहां लियाकत बाग के अंदर
सही कह रहा हूं, कौमी अताद पे हमला हुआ, नाम क्या लेना, वली खान अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, 12 लाशें उठा के यहां पे चले, चुप रहे, उन्होंने इशू नहीं बनाया जाके उधर पख्तूनख्वा में जाके, क्योंकि वो पाकिस्तान की वहदत में बिलीव करते थे। इख्तलाफात थे। हमने जो 47 और 48 में जो खेल खेला वहां पे उनके ग्रीवियंस थे वहां पे, वो भी हमारी तारीख का हिस्सा है। बाबड़ा फायरिंग जो हुई वो भी हमारी तारीख का हिस्सा है। ये मौका है, हमें तारीख ने जनाब स्पीकर इस ऐवान को ये मौका दिया है कि हम अपनी माजी की गलतियों का अजाला भी कर सकते हैं, कोर्स करेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज जो है वो मुसल्लमा होनी चाहिए कि हल्फ हमने इस आइन के साथ वफादारी का उठाया हुआ है। बाकी सारी चीजें जो है मॉर्टल हैं, अगर इमॉर्टल है एक दुनियावी सेंस के अंदर, तो वो ये रियासत है, पाकिस्तान है, जो लफानी है, जिसको फना नहीं है। मैं मजहबी सेंस में नहीं कह रहा, हमारा इसके साथ लाजवाल रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि हमारी बिलीफ में ये वतन लाजवाल है। उसी तरह हमारा भी रिश्ता इसके साथ लाजवाल होना चाहिए, वो सब्जेक्ट टू जो हमारी लीडरशिप के साथ, मेरी लीडरशिप के साथ या किसी और की लीडरशिप के साथ जो वफादारी जो है, वो मेरी वफादारी इस मट्टी के साथ जो है मशरूत ना करे। बड़ा आसान तरीका है ये सारी जो तबाही और जो खून रेजी जो हो रही है, ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। अगर वसाइल हैं सूबों में, तो सूबों का पहला हक है, राइट ऑफ प्रीएम्पशन है उनका, उसके बाद जो है वफाक का हक आता है। सूबों के वसाइल का जब सूबों का हक होगा, तो सूबों का साथ ये फर्ज है कि वो वसाइल जो है उधर लीडरशिप जो है, चाहे वो पंजाब है या बलूचिस्तान है या सिंध है या पख्तूनख्वा है, उसको अमानत समझ के जो है वो वसाइल को जो है इस्तेमाल करें। इक़्तिदार जो है वो ज़ाती मनफ़ियत के लिए इस्तेमाल ना हो, वो खिदमत के लिए इस्तेमाल हो। ये सारे झंझट, अगर हमारी सियासत जो है वो रियासत के ताबे हो जाए, ये इतनी खून रेजी जो हुई है, 31 शहादतें हुई हैं, और ये सिलसिला जारी है। अल्लाह ताला हमारी मदद करे और हमें सिंसेरिटी के साथ, खुलूस के साथ जो है इस मुल्क के जंग जो है, चाहे वो बैरूनी दुश्मन है या अंदरूनी दुश्मन है, उनके खिलाफ जो सिंसेरिटी के साथ, कमिटमेंट के साथ जो है, वतन के साथ मोहब्बत जो है उससे लेस होके हम इस जंग में पूरी कमिटमेंट के साथ इसको लड़ें। अल्लाह ताला कामयाब करेगा, लेकिन जब तक ये वफादारियां मशरूत होंगी, हमें कभी भी कुली फतह जो है अल्लाह ताला नहीं अता करेगा। अल्लाह ताला रहम करने वाला है, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि मौजूदा हालात में कितनी यूनिटी की जरूरत है। जो बॉटम लाइन जो है हमारी सियासत की, जो इस वतन के साथ कमिटमेंट किया है, और साथ एक्नॉलेज करें जो बच्चे शहीद हो रहे हैं, जो मैयतें उठ रही हैं,
उस दुख को भी जो है महसूस करें, उसको अपना दुख समझें। 25 करोड़ आवाम जो है, वमा अलैना इल्लल बलाग।